हेलो एवरीवन। तो यूपीएससी का 2026 का पेपर हो चुका है और पेपर जो है बहुत ही टफ आया था, लोग जैसा बता रहे हैं। तो मैंने भी पेपर यहाँ पर देखा है तो पेपर सच में टफ आया था। तो आप लोगों का पेपर कैसा हुआ है आप लोग कमेंट करके बताएं। फिलहाल हम पेपर को यहाँ पर एक नज़र में यहाँ पर देख लेते हैं कि पेपर किस तरह का आया है। तो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, कूट वाले क्वेश्चन आए हैं, मतलब 3 ऑप्शन दे दिए हैं। पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है आपका सही आंसर आएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है कि प्रारंभिक बौद्ध जो मूर्ति विद्या है उनमें जो रिक्त स्थान है उसका क्या दर्शाता है, मतलब जो मूर्ति विद्या है उसमें जो एम्प्टी सीट वो क्या दर्शाती है। उसी तरह से यहाँ पर कुछ प्राचीन नाम दिए गए हैं नदियों के और उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं, तो उनको यहाँ पर मिलाना है। उस तरह के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा पेपर डिस्कस मैं आपको करा दूंगा। तो अभी हम यहाँ पर आपको एक नज़र में बताते हैं कि पेपर कैसा आया है, ठीक है। उस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस आए हैं कूट वाले, इनको भी यहाँ पर आप देखिएगा। पेपर देखने का मतलब आप यहाँ पर ये देखिएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कूट वाले यहाँ पे भी क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पर भी आए हैं, और इनमें मिलान वाले आपको आए हैं। यहाँ पर भी पूछा है कि कौन से सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से पेपर देखने से आपको ये सीखने को मिलेगा। फिर देखो यहाँ पर कूट वाले क्वेश्चन आ गए हैं। आधुनिक भारत के इतिहास से का क्वेश्चन है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन के कारणों का क्या योगदान रहा है। तो इनमें ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पर आप इन्होंने फिर बताया है कि कौन से कथन जो हैं वो यहाँ पर सही हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा, आप देखेंगे कूट वाले जो हैं क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिएगा कहीं ना कहीं जिस तरह के क्वेश्चन जो कूट वाले होते हैं या केवल 1 2 3 या फिर मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर टफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आप क्वेश्चंस को यहाँ पर लगातार देख सकते हैं। ये हिल्टन यंग कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। फिर यहाँ पर मंदिरों में नागर शैली है वो किस किस के शिखर हैं वो नागर शैली के हैं, ये भी आपको बताना है 1 2 3 वाले। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्वेश्चंस, आप यहाँ पर देखिएगा। जैन धर्म में आपको यहाँ पर बात किया गया है। तो यही चीज़ें हैं। पेपर देखिएगा टफ आया था, काफ़ी लोग जो मेरे मित्र वगैरह भी दिए थे वो भी लोग बता रहे हैं कि पेपर तो टफ आया है। हड़प्पा को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन आया है, हड़प्पा नगर के बारे में यहाँ पर बताया गया, उनके बारे में बताइएगा। घरों में तकली की प्रचुर उपलब्धता थी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऋग्वेदिक काल में क्वेश्चन पूछता है, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन अच्छे खासे यहाँ पर पूछे गए हैं। फिर यहाँ पर ज्वालामुखी से पूछ लिया गया है क्वेश्चन, करंट अफेयर का है ये। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में यहाँ पर इन्होंने पूछा है, ठीक है। और देखो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी, क्वेश्चन जो है ना वो इस तरह के बहुत आ रहे हैं, केवल 1 केवल 2 केवल 3 वाले, मतलब कूट टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ मिलान वाले, मतलब सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताने हैं। प्लस आपको यहाँ पूछा है कौन से कथन सही हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर देखिएगा आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, आपको बताना है केवल 1 केवल 2। देखो इन टाइप के क्वेश्चन में क्या है ना, आपको सोचना बहुत पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें क्या समय लगता है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़े टफ भी हो जाते हैं और ये क्वेश्चन समय भी ले लेते हैं अच्छा खासा। तो इस तरह का आपका यहाँ पर पेपर आया है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा आपका फिर से आ गया है, फिर से आपको बताना है। तो आप यहाँ पर पेपर देख रहे हैं ना, क्वेश्चंस आपके किस तरह से आ रहे हैं। फिर देखिए फिर आ गया आपका केवल 1 2 केवल 2 3। ये चीज़ें आप देखो, इसीलिए कहते हैं PYQ देखने चाहिए। क्यों देखने चाहिए, ऐसा नहीं है कि PYQ से आपको क्वेश्चन आपके सेम टू सेम आ जाएंगे। उससे क्या होता है ना कि क्वेश्चन पता लगता है कि आपका जो पेपर में क्वेश्चन आने का तरीका है वो किस तरह का है। तो ये फिर पूछा है कि आपको बताना है यहाँ पर कूट वाले क्वेश्चन आपको बताने हैं कौन से सही हैं। तो फिलहाल आप लोगों का पेपर कैसा हुआ है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी हम लोग टारगेट 2027 को लेकर आपकी क्लासेस चला ही रहे हैं और इसकी PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ये देखो फिर क्वेश्चन पूछ रही हैं 1 2 2 3, मतलब पेपर मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्होंने बना दिया है। इसमें बहुत ही क्वेश्चन डाल दिए हैं, ये केवल 2 केवल 3 वाले। फिर कूट वाले क्वेश्चन डाल दिए, यहाँ पर भी कूट वाले क्वेश्चन डाल दिए हैं, केवल 1 केवल 2 3 वाले। अब देखो यहाँ पर क्या इन्होंने बताया कि आपको यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो ये सम्मिलित वाले आपको यहाँ पर सम्मिलित करना है। इस तरह के क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर पूछे हैं। फिर इन्होंने यहाँ पर देखो आपको बताया है कि क्वेश्चन आपका डाल दिया है केवल 1 केवल 2 कूट की तरह। मतलब कितने क्वेश्चंस डाल दिए, मतलब मैं खुद सोच रहा हूँ कि हर
एक क्वेश्चन के बाद इन्होंने लगता है कि डाल दिया, बताओ भाई केवल 1, केवल 2, केवल 3, मतलब कहाँ तक होंगे, मतलब 44 क्वेश्चन समथिंग करा दिए, मतलब आधा पेपर हो चुका है। उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिले हैं आपको कूट वाले, मतलब केवल 1, केवल 2, केवल 3 वाले में। और इनने क्या है ना, अब जैसे यहाँ पे डाल दिया ना तो 1 ना तो 2, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सोचने में बहुत यहाँ पर मेहनत लगती है, प्लस इसमें समय भी लगता है यार। मतलब मैं तो खुद सोच रहा हूँ, ये देखो फिर डाल दिया है कूट का सही यहाँ पर उपयोग यहाँ पर करना है, तो क्या है, मतलब समझ में मेरे खुद नहीं आ रहा है। पेपर इन्होंने सच में टफ बनाया है। चलिए कोई नहीं, जिनका हुआ है वो लोग बढ़िया आराम से सेट का पेपर दें। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं फिर से क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये चीज़ें हैं, बाकी तो क्या ही कहूँ। देखो मतलब एक क्वेश्चन जाता है, फिर क्वेश्चंस वही यहाँ पे इन्होंने पूछ लिए हैं, कूट का प्रश्न यहाँ पर बताना है, कूट का प्रयोग करके सही बताना है। फिर अगला क्वेश्चन इन्होंने बता दिया है, कूट का प्रयोग करके यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। तो खैर पेपर देखिएगा और सॉल्व करिएगा आप पे जितना होता है। और बाकी आप लोगों को तो जिन लोगों ने दिया उनको खुद ही लग गया है कि पेपर मेरा कैसा हुआ है, और जिन लोगों को नहीं लग रहा है वो लोग PCS 2026 दिसंबर में है, जो 6 दिसंबर को, उसके लिए लग जाएं। और जो UPSC की कर रहे हैं 27 के लिए, वो भी यहाँ पर लग सकते हैं। सारी क्लासेस में यहाँ पर आपको फ्री कराई जा रही हैं। ये देखो कूट वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, मतलब पूरा पेपर इन्होंने डाल दिया है उसी को लेकर। भाई कूट वाले मतलब क्या है ये, केवल 1, केवल 2, केवल 3, बहुत ही टफ क्वेश्चंस इन्होंने बनाया है, पेपर बनाया है एक बहुत ही ज़्यादा मतलब। और 2023 का जो पेपर हुआ था ना, उसमें तो एलिमिनेशन खत्म कर दिया था, उसमें तो क्वेश्चन आप कर एलिमिनेशन से तो कर ही नहीं सकते थे, वो भी बहुत ही टफ क्वेश्चन आया था। ये देखो देख रहे हैं ना पेपर, किस तरह के पेपर में क्वेश्चन जो है यहाँ पर इन्होंने पूछे हैं। कूट का सही प्रयोग करिएगा यहाँ पर इनको बताना है। तो ये था हमारा प्री का GS पेपर 1। CSET को मैं पेपर जब होगा शाम को, उसको भी मैं यहाँ पर बता दूंगा। फिर देखो यहाँ पर कूट की तरह से यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, पूछे हैं। तो खैर फिर ये क्वेश्चंस आपके आते हैं, इनको आपको बताना है। इस तरह का आज का पेपर आया था। पेपर टफ आया था, इसमें नो डाउट, कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं है कि पेपर इजी आया था। फिलहाल आप मेहनत करिएगा और अपने टारगेट को यहाँ पर कंप्लीट करिएगा, ठीक है। बाकी अगर पेपर खराब गया है फिर भी आप लोग CSET का पेपर दीजिएगा, क्योंकि आप अगर CSET का पेपर छोड़ देते हैं तो आपका एक अटेम्प्ट काउंट फिर भी होगा। अगर आपने मान लो GS का आप दे दिया है और CSET का अगर आप नहीं दे रहे हैं, फिर भी आपका जो अटेम्प्ट है वो आपका यहाँ पर काउंट हो जाएगा। तो CSET का भी पेपर दीजिएगा, बाकी कोई बात नहीं है, आप लोग अपने लगे रहिएगा। तो ये था हमारा आज का पेपर। मतलब यार बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन में कूट का प्रयोग कीजिए, कूट का प्रयोग कीजिएगा, केवल 1, केवल 2, केवल 3। तो मतलब सच में मैं आज आपको बताऊंगा शाम को कि कितने इन्होंने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। सुमेलित करने वाले भी क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन ये कम आए हैं जो आपके कूट की अपेक्षा इन्होंने पूछे हैं। तो ये देखो पेपर इन्होंने यहाँ पर कूट का प्रयोग करके बताइएगा कैसा रहा है। ये फिर इन्होंने सुमेलित करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। 1, 2, 3 दिया है, बताओ कौन से सही है। ये केवल 1, केवल 2, केवल 3, इनमें से कोई नहीं। ये देखो हाथ से आ गया ये सुमेलित करने वाले क्वेश्चंस, इनको सूची 1 से सूची 2 से यहाँ पर इनको सुमेलित करना है। फिर यहाँ पर बताना है केवल 1, केवल 2, केवल 3। तो ये था हमारा पेपर आज का। तो इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर दूसरी चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग 2027 में तैयारी करना चाह रहे हैं UPSC, और 2026 में यहाँ पर PCS की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं सारी क्लासेस आपको फ्री में कराऊंगा, ठीक है। PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर आपको PDF दे दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।